पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप किसी भी तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। अगर दो फ्रेंड्स के बीच में है तो वहां पर ये फ्रेंडशिप हो जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में है तो यहाँ मैरिज आ जाता है। डॉक्टर पेशेंट के साथ है तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बन जाता है। दो पार्टनर्स के बीच में है तो पार्टनरशिप बन जाता है, जिसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है। सिंपल अगर प्रिंसिपल और एजेंट है, यहाँ पर एजेंसी क्रिएट हो जाती है। हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा एजेंसी, चैप्टर 10, सेक्शन 182 से लेके सेक्शन 238 में इसमें दिया गया है। एजेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है, ये सेक्शन 182 डिफाइन करता है। जो बंदा जिसके बिहाफ पे काम करता है, जो बंदा जिसके बिहाफ पे, यानी वो प्रिंसिपल, जो काम कर रहा है वो एजेंट, ये डिफाइन हो गया। ये कौन बंदा क्या कर रहा है। एजेंट कितने तरीके के हैं? एजेंट 4 तरीके के हैं। पहला, ऑक्शनियर, जो ऑक्शन कराता है। इस ऑक्शनियर के पास सेल करता है, पोजेशन होता है, लेकिन कोई वारंटी नहीं देता। सेकंड आता है फैक्टर, एक मार्केंटाइल एजेंट है, आरती जिसको कहा जाता है। ये सेल करता है और इसके पास पोजेशन होता है। थर्डली आता है ब्रोकर। ब्रोकर वो बंदा है, जब हमें रूम अगर चाहिए होता है तो हम इसको सर्च करते हैं। ये ब्रोकर हमसे भी कमीशन लेता है, सामने वाले से भी कमीशन लेता है। लास्टली यहाँ पे बात करता है डेल क्रेडिटर एजेंट। ये वो एजेंट है जो स्पेशल कमीशन पे, जिसको डेल क्रेडिटर कमीशन कहा जाता है, 100% एश्योरेंस देता है कि मैं आप लोगों का काम कर दूंगा, मतलब पार्टीज का डन कर दूंगा मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई एक एजेंसी फॉर्म कैसे होती है, यानी फीचर्स क्या है इसके लिए। पहला कहता है भाई प्रिंसिपल को तो भाई कंपेटेंट होना चाहिए, क्योंकि वो तो हेड है, वो तो मेन बंदा है यहाँ पर। ये 183 कहता है। अब कंपेटेंट का मतलब ये साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। सेकंड बात करता है एजेंट में भी कंपेटेंट, में है, शेल नहीं कह रहा है। अब मे का मतलब अगर हम एजेंट अनसाउंड को बना ले, अगर हम एजेंट को माइनर बना के कर ले, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर जो केस हमारे पास आया मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास, जहां पे कहा गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, वॉइड एब इनिशियो है, तो फिर वो क्या कह रहा है। इसका मतलब आप एजेंट को लायबल ही नहीं कर सकेंगे अगर वो एजेंट माइनर है। एजेंट जो है वो कनेक्टिंग लिंक है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का। एजेंट को अगर आप माइनर लेते हैं तो आप एक दूसरे को बाउंड कैसे करोगे। थर्डली यहां पर बात करते हैं सेक्शन 185 में कि भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं अगर आप एजेंसी फॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मोड ऑफ क्रिएशन क्या है। तो पहला कहता है एक्चुअल अथॉरिटी। अगर आप एक्चुअल अथॉरिटी से फॉर्म करते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस है चाहे इंप्लाइडली है, मान लिया जाएगा कि एजेंसी है। सेकेंडली यहां पर बात करता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो कि सेक्शन 189 में दिया गया, इमरजेंसी के दौरान भी अगर आप कुछ क्रिएट करते हैं तो ये आपका मान लिया जाएगा कि भी हाँ एजेंसी है। थर्डली बात करता है कि भाई अगर प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला और वो बंदा सामने काम कर रहा है, तो जो प्रिंसिपल है वो बाय लॉ ऑफ एस्टॉपल से बाउंड हो जाएगा। फोर्थली बात करता है यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का, कि रेक्टिफिकेशन के द्वारा प्रीवियस कंडक्ट जो एजेंट ने करा है, प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा। हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक शॉपकीपर है, वो मेन फॉर्मल फुटवेयर रखता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं रखता। एजेंट को कहा गया कि आप जाओ और मार्केटिंग करके लाओ, माल लेके आओ, माल खत्म हो रहा है यहाँ पर। तो ये बंदा वहां पे जाता है और उसके माइंड में चल रहा था कि भी मेरे पास ऐसे कई आते हैं बंदे जो ये कहते हैं कि हमें सारा स्टफ यहीं पे मिल जाए, जैसे कि कैजुअल शूज हो गया, स्लीपर्स वगैरह हो गए, किड्स का हो गया, लेडीज का हो गया, तो हमें कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही शॉप में आएंगे और हमारा सारा काम यहीं से हो जाएगा। अब एजेंट ने ये चीज सोचते हुए जाता है और सब तरीके के माल को ले आता है, मंगवा लेता है। मान लेते हैं कि ये जो डेट यहाँ पर दिया गया, जब प्रिंसिपल ने उसको कहा कि आप सामान लेके आओ, इट वाज 1 अक्टूबर। माल जो डिलीवर हुआ, इट इज नाउ 4 अक्टूबर। अब 4 अक्टूबर में अब तक प्रिंसिपल को कुछ नहीं पता था, तो प्रिंसिपल को 4 अक्टूबर को पता चला कि यहाँ खाली फॉर्मल शूज नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ आ गया हमारे पास जो मैंने बोला ही नहीं था, जो मैंने कहा ही नहीं, वो अपने आप से ले आया। प्रिंसिपल के पास क्या ऑप्शन है, या तो उसको हाँ कर दे या उसको ना कर दे। हाँ का मतलब ठीक है भाई जो ले आया ठीक है, या ना कर दे, मैंने तो बोला ही नहीं था, मैं क्यों लॉस बियर करूं, एजेंट साहब आप ही बियर करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्रीवियस कंडक्ट को वो आज रेक्टिफाई कर रहा है। प्रीवियस कंडक्ट का मतलब काम 1 तारीख का था, काम हुआ कब, 4 तारीख को। अब जो रेक्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि जिस दिन वो हाँ बोल रहा है 4 तारीख का, वो 4 तारीख काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लगता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। इसका मतलब
प्रीवियस कंडक्ट, प्रीवियस एक्ट पे काम कब किया था उसने 1 अक्टूबर को। आप कौन से काम को रेटिफाई कर रहे हो, किस दिन कर रहे हो, वो नहीं, कौन से काम को रेटिफाई कर रहे हो, 1 अक्टूबर वाला। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का कंसेप्ट चला जाएगा। लास्टली बात करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी एजेंसी क्रिएट होती है, और बेटर है इसको एक केस के साथ समझाना। केस का नाम है ज्यूसबरी वर्सेस न्यू बोल्ड। होटल, मैनेजर, मैनेजरस, मैनेजर हस्बैंड, मैनेजरस वाइफ, दोनों डोमेस्टिक लाइफ में, होटल में नहीं है। डोमेस्टिक लाइफ का मतलब घर में बाहर रह रहे, लेकिन ये जो है होटल में स्टे कर रहे। यूजली क्या होता है, अगर वाइफ कुछ सामान लाती है तो लायबिलिटी हस्बैंड पे कर दिया जाता है, या हस्बैंड अगर कुछ करता है तो वाइफ लायबल हो जाती है कि भी आप पे करिए अपना। यहाँ पर कोर्ट में मामला चला गया, एजेंसी क्रिएट करने का कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा यहाँ एजेंसी क्रिएट ही कहाँ हो रही है, तो डोमेस्टिक लाइफ में ही नहीं जी रहे, ये तो भाई होटल में ठहर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा मोड ऑफ क्रिएशन में आ गया। अब नेक्स्ट आता है कि जब हम कोई भी चीज ऐसे डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई राइट्स एंड ड्यूटीज तो होती है। ड्यूटी क्या है एजेंट की, नॉट टू डेलीगेट हिज ड्यूटी। ये जो है हमारे पास सेक्शन 190 में दिया गया, और हमारे पास मैक्सिम भी है, डेलीगेट इज नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, नो वन कैन डेलीगेट हिज ड्यूटी। अब ये थोड़ा ना आपने मुझे काम दे दिया है तो मैं अपना काम आगे चलाती फिरूं, नहीं, दिस कैन नॉट बी डन। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रिंसिपल के डायरेक्शंस को फॉलो करना। भैया सुन लो प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ऐसे थोड़ा ना कि आप उसको बिना सुने अपने मनमानी करेंगे, ये 211 में दिया गया। थर्डली यहाँ पे बात करता है कि भाई ड्यूटी जो है आपको प्रॉपर स्किल भी शो करना है और केयर का भी करना है, जो कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन कर सकता है एक सामान को बचाने के लिए, ये सेक्शन 212 में है। प्रॉपर अकाउंट्स को रेंडर करना है, आपके पास अगर कोई पैसा आया है तो आप उसका पूरा जो है आप उसको बताओ कि भी क्या पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ, ये 213 में दिया गया है। फिफ्थली बात करता है कि भी प्रिंसिपल के साथ आप कम्युनिकेट करें, 214 मुंह बना के मत बैठे रहो, कम्युनिकेट करो आप। फिर सिक्सली आ जाता है कि भी आप अपने बिहाफ पे किसी भी अकाउंट को डील नहीं कर सकते हैं, ये आपकी ड्यूटी बनती है, जो कि सेक्शन 215 से लेके 216 में दिया गया। अब प्रिंसिपल के बिहाफ पे आपको कोई भी सम अगर रिसीव होता है आप प्रिंसिपल को पे कर दीजिए, ये 217 से लेके 218 में। ये तो हुए एजेंट के ड्यूटी। अब राइट्स भी तो कुछ ना कुछ होगा, भाई आप मेरे से काम करवा रहे हो, आई एम योर एजेंट, तो भाई रेमुनरेशन तो मुझे पे करोगे, मुझे तनख्वाह तो दोगे, ये आपका 219 में है। अब अगर आपको तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, अब आपके पास यहाँ पर राइट अवेलेबल हो रहा है कि आप उनके सम्स को रिटेन कर सकते हैं, ये 217 से लेके 218 में दिया गया। फिर आ जाता है आप प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी के ऊपर लियान बना सकते हैं, जो कि आपके पास ये सेक्शन 221 में दिया, लियान के ऊपर हम एक पूरा वीडियो बना चुके हैं। फिर आ जाता है राइट टू बी इंडेमनिफाइड 222 से 224। भाई आपने अपने बिहाफ पे कोई काम कर दिया, आपको लॉस हो गया, तो उसे इंडेमनिफाई कौन करेगा, प्रिंसिपल इंडेमनिफाई करेगा। फिर इसके बाद आ जाता है राइट टू कंपनसेशन फॉर डैमेजेस ड्यू टू प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, ये 225 में है। एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है, ये नहीं, ये हमारे पास 201 से लेके 210 में है। पहला कहता है एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर दिया, और भाई जब एजेंसी ही रिवोक हो गई तो अब कहाँ का एजेंसी, एजेंसी खत्म। रेनंसिएशन बाय द एजेंट, एजेंट ने कहा भैया मुझे काम नहीं करना, मैं थक गया, मैंने नहीं करना कोई भी काम। काम जो आपने किया, जो बिजनेस था एजेंसी का, वो काम ही कंप्लीट हो गया, जब काम कंप्लीट हो गया तो एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया। फिर आ जाता है कि डेथ हो गई, अब जब डेथ हो गई तो काहे का प्रिंसिपल, तो काहे का एजेंट, काहे की एजेंसी। फिर आ जाता है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी, प्रिंसिपल जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब जब प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया तो अब काम क्या करोगे, किसके अंडर काम करोगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि एजेंसी का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या प्रोविजंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।